नाइन्थ क्लास की न्यू जो बुक है उसकी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने कंटेंट्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से चैप्टर हमने नाइन्थ क्लास में नए शामिल किए, कौन कौन से पुराने वाले चैप्टर है और कैसे हमने कोर्स को रीडिज़ाइन किया। आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। इसमें थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास पुराने नंबर सिस्टम कौन कौन से थे, फिर हम देखेंगे हमारे पास अभी वाला नंबर सिस्टम कैसा है और उसमें रियल नंबर्स एग्जैक्टली क्या चीज़ है रियल नंबर्स। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के ऊपर ही ये टॉपिक, पूरा चैप्टर ही रियल नंबर्स पे है बेसिकली, और हम इसमें ये सारा कुछ पढ़ेंगे। पहले पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, फिर हम रियल नंबर्स, रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में बताएंगे, और उसके बाद हम थोड़ा इस चैप्टर में आगे चल के हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे कि रियल नंबर्स को हम किधर किधर अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, हमें मैथ का फ़ायदा क्या होता है रियल लाइफ में। तो हमारे पास जो सबसे पुरानी जो नंबर सिस्टम की जो तहजीब बनती है वह सुमेरियंस की। ये किस तरह के नंबर सिस्टम के बारे में जानते थे, ये कितना यूज़फुल था, कितना यूज़फुल नहीं था, हमने क्यों इसे यूज़ करना छोड़ दिया। ये यूज़ करते थे बेस 60 काउंटिंग के लिए। ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये डेट भी याद रख लो, वैसे डेट इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन ये बेस 60 जो है ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये आपको याद रखना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। और ये यूज़ करते थे कोन टाइप की, बीट, कोन, इस तरह की ये सिंबल्स को यूज़ करते थे अपने नंबर्स को समझाने के लिए या लिखने के लिए कि मेरे पास कितनी, अगर किसी के पास सोने के 4 सिक्के हैं तो वो कैसे लिखेगा, अगर किसी के पास सोने के 10 सिक्के हैं तो वो कैसे बताएगा, कि अगर किसी ने किसी को दे दिए तो वो कैसे बताएगा मैंने इसको 10 सिक्के दे दिए। तो ये सारे का सारा बेस 60 में काम करते थे। आज जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें हम बेस 60 को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम बेस 10 को यूज़ करते हैं। अच्छा, किसी भी नंबर सिस्टम के लिए एक तो बेस इम्पोर्टेंट है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंबल्स, कि हमने लिखना कैसे है। तो इनके पास थी 2 सिंबल्स। एक सिंबल थी ये वाली, ऐसे लाइन डाल के ऊपर एक ट्रायंगल सी बनाते थे, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ये कौन सी बन गई, इसे वो कहते थे 1। यानी कि एक चीज़ को काउंट करने के लिए वो ये वाला सिंबल यूज़ करते थे सुमेरियंस जो हैं। अगर किसी के पास 2 सिक्के हैं तो वो कैसे लिखेगा, ऐसे, दिस इज कॉल्ड 2। 3 के लिए ये सिंबल 3 दफ़ा बनाई जाएगी। 4 के लिए सिंबल 4 दफ़ा बनाते थे, लेकिन कुछ ऐसे, 4 वाली वो नीचे लिख देते थे आगे लिखने की बजाय, थोड़ी लिखने में उन्हें कन्वीनियंट, इतना तो चले उन्हें भी पता था। 5 के लिए 3 ऊपर 2 नीचे, 6 के लिए 3 ऊपर 3 नीचे, 9 के लिए 9 कैसे लिखते थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 तक तो वो ऐसे ही चले, लेकिन 10 के लिए उन्होंने इस सिंबल को 10 टाइम रिपीट नहीं किया। उन्होंने 10 के लिए एक नया सिंबल बनाया जिसका कोण इस तरफ, वेज इस तरफ को बनता था, ऐसे लेस का सिंबल डाल के इधर कौन सी बना दी, दिस इज कॉल्ड 10। तो कितने सिंबल हो गए टोटल, 2। ये सिंबल था एक पहले, इसी को बार बार रिपीट करते जा रहे थे मल्टीपल टाइम, लेकिन 10 तक पहुंचते उन्होंने सिंबल चेंज कर लिया। अब अगर वो 11 लिखना चाहते हैं तो 11 को वो ऐसे लिखेंगे, ये 10 और ये 1, 10 और 1 11। अब इनका जो सिस्टम था वो पोजिशनल था। पोजिशनल सिस्टम से क्या मुराद है, पोजिशनल सिस्टम से ये मुराद है कि ये इस
इस नंबर की एक पोजीशन है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो ये 1 के लिए काउंट किया जाएगा। ये अब आगे चल के हम पोजीशनल की बात भी पढ़ेंगे। पोजीशनल से हम क्या मुराद लेते हैं। हमारा सिस्टम जो अभी वाला है मॉडर्न जो हम पढ़ते हैं वो भी पोजीशनल है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा। अब अगर वो 20 लिखना चाहते हैं तो 20 वो कुछ ऐसे लिखेंगे, 10 और 10 20। अब अगर किसी ने 27 लिखना है या 29 लिखना है तो 29 को लिखने के लिए 2 सिंबल तो ये वाले यूज़ किए जाएंगे, 10 और 10 20। लेकिन तीसरा चूंकि सिंबल यूज़ नहीं किया जा सकता 10 वाला, वो 30 बन जाएगा, तो 9 ये वाले एज इट इज़ आपको इधर लिखने पड़ेंगे, तो आपके पास बन जाएगा 29। देखिए लिखने में अब कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए इतना कोई बेटर सिस्टम नहीं, इसीलिए हमने इसे छोड़ दिया। वरना अगर बेटर होता तो हम अडॉप्ट किए रखते इसे, हम इसे यूज़ भी करते। सम टाइम हम इसे यूज़ करते भी हैं, किधर यूज़ करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा लास्ट में। अब 40 के लिए भी ऐसे ही है, 50 के लिए ये 50 1 2 3 4 और 5 दो, फिर देखें जिस तरह 1 में था ना बाकी नीचे, तो 3 के बाद 2 नीचे कर लेते थे, तो ये बन गया आपका 50। अब 59 अगर लिखना है तो 59 को लिखने के लिए 5 टाइम तो इसी को लिखना पड़ेगा, और साथ ये सारा इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें तो ये बनेगा 59। बट व्हाट अबाउट 60 में ऐसा नहीं था, वो 1 से लेके 59 तक तो चले, चूंकि बेस उनकी 60 थी, तो उन्होंने कहा कि 60 पे हम ऐसा नहीं करेंगे, तो 60 के लिए उन्होंने सिंबल एक यूज किया ये वाला, दिस इज कॉल्ड 60। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये 60 तो नहीं, ये तो 1 है। हाँ भाई ये 1 है, 1 को ही वो लोग 60 भी कहते थे। अब देखें ये एक सिस्टम में और एक फ्लॉ है, 1 भी वही है 60 भी वही है, हमें कैसे पता चलेगा ये 1 है कि 60 है। तो ये पता चलता था पोजीशन से कि इसकी पोजीशन क्या है। जब वो किसी नंबर को लिखते थे बड़े नंबर को, तो पोजीशन देख के हम बताते थे कि ये नंबर कैसे पढ़ा जाएगा। अब देखें जैसा कि मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, मैं आपसे पूछूंगा ये नंबर को, आप कहोगे ये 2 है। हाँ भाई ये 2 भी है, नो डाउट, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये गैप को देखा जाए तो ये आपका 1 है। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, इसे ना देखूं अभी, प्लस ये क्या है, ये भी 1 है, लेकिन ये 60 की पावर 0 मानी जाएगी, और ये 60 की पावर 1 मानी जाएगी। बेस 60 है ना, तो जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं, तो पोजीशन की वजह से ये नंबर देखें, अब ये नंबर ये पहले आ रहा है ना, इस जगह पे आप इसको राइट से देखें तो ये पहले नंबर पे है, तो ये 1 ही पढ़ा जाएगा। 60 की पावर 0 आपको पता 1 के बराबर ही होती है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1। ये थोड़ा उससे अगली पोजीशन पे है, तो ये 60 की पावर 1 की वजह से 1 मल्टीप्लाई, तो ये 60 पढ़ा जाएगा। देखें सेम नंबर 1 भी है, सेम नंबर आपका 60 भी है, सिर्फ पोजीशन का फर्क है। तो ये नंबर बनेगा 60 की पावर 1, 60 ही आती है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 60 आएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है। 60 की पावर 0 1 आती है, किसी की पावर भी 0 आपको पता है 1 के बराबर होती है, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। और 1 मल्टीप्लाई 1 तो टोटल बन गया 61। सो ये 2 भी है और 61 भी है। तो देखें आप इधर भी डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल था, तो ये थोड़ा था उनमें
फ्ला था एक। अब मान लो कि एक मैं और नंबर आपके सामने थोड़ा मुश्किल सा लिखता हूँ। ये क्या लिखा जाएगा? अब देखें ये गैप्स बड़े इंपॉर्टेंट, ये गैप्स से हमें थोड़ा समझ में आता है। ये देखें ये क्या है, ये 10 और ये भी 10, तो टोटल कितना हो गया? 10 + 10 20। और ये किस प्लेस पे है? ये 60 की पावर 0th प्लेस पे है। प्लस ये क्या है? ये 10, ये 1, टोटल कितना हो गया? 10 और 1 11। लेकिन ये किस पोजीशन पे है? ये 60 की पावर 1 पोजीशन पे है। तो ये देखें इसकी पोजीशन चेंज है, हम इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, तो 60 की पावर 0 फिर 60 की पावर 1 लिखी जाएगी। प्लस अब ये 2 नहीं है, वैसे तो आप इसे 2 पढ़ते हो नॉर्मल, आपने शुरू में देखा भी है, लेकिन अभी ये 2 नहीं है। पीछे हमने इसे 61 भी पढ़ा था, लेकिन अब ये 61 भी नहीं है। ये 1 और 1 2, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? 60 का स्क्वायर, जैसे 60 की पावर 1 है, 60 की पावर 2 आएगी। अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये आएगा 60 की पावर 2, ये 3600 को तो 7200 बन जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बन गया 660, 60 की पावर 0 1 आती है, तो ये 20, तो ये इन्हें प्लस करके आपका आंसर। तो ये नंबर, अगर किसी के पास इतने सिक्के हैं तो वो इस तरह से बताता था कि मेरे पास इतने सिक्के हैं टोटल। अगर किसी को देता था तो वो ऐसे अपने पास उसका जो हिसाब किताब वो लिखते थे, वो इस तरह से लिख के करते थे। तब आपको समझ में आ गया कि सुमेरियंस किस तरह सिर्फ 2 सिंबल्स यूज़ करते थे, और 2 सिंबल्स के साथ बेस 60 को यूज़ करके वो अपने पूरे का पूरा सिस्टम जो वो चला रहे थे। तो ये दोनों जो हैं आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें याद रखें। आगे आते हैं इजिप्शियंस। इजिप्शियंस जो थे वो ये वाले सिंबल यूज़ करते थे, बड़े अजीब से। तो ये सिस्टम भी इतना कोई यूज़फुल नहीं था, लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, इनकी बेस 10 थी, ये डेसिमल बेस यूज़ करते थे हमारी तरह, ये बेस 60 का यूज़ नहीं थे करते। तो अगर इन्होंने कोई नंबर फॉर एग्जांपल लिखना है तो इनका लिखने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। गालबन इनसे इजिप्शियंस से बेटर था कुछ वो सुमेरियंस का जो है। ये अगर लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये नंबर एक लिखना चाहते थे, मान लें कोई भी 25 को अगर वो लिखना चाहते थे तो ये इस तरह से पढ़ते थे 2500, ठीक है। पहले ये 10 वाला, ये हाली 5 है, ये 20 वाला है, तो 20 के बाद ये 100 वाला है 5, और ये 1000 वाला। 2000 के लिए उनके पास एक सिंबल थी कुछ ऐसी, तो ये 1000 के लिए तो 2000 है तो 2 सिंबल 2000। 100 के लिए उनके पास सिंबल थी कुछ ऐसी सी करके, तो ये 100 के लिए सिंबल थी कुछ ऐसी सी, तो 500 है तो ये 5 टाइम लिखनी पड़ेगी उन्हें, 1 2 3 4 5। 10 के लिए सिंबल थी उनके पास ये वाली, तो 2 10 है 20, यानी कि 10 10 20 बनता है, तो 2 10s, और 5 के लिए उनके पास एक लाइन थी तो 5। तो ये इस तरह से उन्हें लिखना पड़ता था। देखिए हम कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं, और वो 25 को इस तरह से लिखते थे इजिप्शियंस जो हैं। तो ये सिंबल्स आप इनकी याद रख लें, इनका डेसिमल सिस्टम था, बेस 10 यूज़ करते थे, ये भी आप याद रख लो। तो इनकी सारी सिंबल्स MCQs वगैरह में पहले ये 1-2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 3 ये वाली देखिए, ये 1000 के लिए मैंने आपको बताई है ये अजीब सी, और ये फिर बड़े नंबर्स के लिए 10,000 के लिए भी थी। आगे रोमन्स ने पहला कुछ बेटर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। रोमन्स की सिंबल्स भी थी, ये 1 के लिए, ये 5 के लिए, ये 10 के लिए, ये 50 के लिए, ये 100 के लिए, ये 500 के लिए D, और 1000 के लिए M। बेस 10 को ही यूज़ करते थे, यूरोप में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया रोमन्स ने। अभी भी हम कुछ जगहों पे रोमन्स के यूज़ करते हैं। तो आप इनकी भी जो है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट वगैरह याद रख सकते हैं, और सिंबल्स भी आप इनकी याद रख सकते हैं बताने के लिए।
लेकिन फिर भी ये मुश्किल था। अब मेन कंट्रीब्यूशन आता है इंडियंस का। इंडियंस ने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, इससे पहले ज़ीरो नहीं था। अगर ज़ीरो होता तो सुमेरियन का नंबर सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त बन सकता था। ज़ीरो ना होने की वजह से उनका 1 और 60 वो एक जैसे लगते थे, क्योंकि उन्हें ज़ीरो के बारे में पता ही नहीं था, तो वो ज़ीरो को बता ही नहीं सकते, तो उन्हें समझ नहीं था कि नंबर्स को हम रिपीट कैसे करें। तो ज़ीरो इंडियंस ने बताया और अरब्स इसको यूरोप तक लेके गए। सो इंडो अरेबिक नंबर्स ये कहलाए। ये 500 1200 तक थे ये वाले नंबर। तो इस तरह अरब्स ने बाद में इस 0 से लेकर 9 तक जो नंबर थे वो यूरोप। तो फिर हमारे पास हमने ये नंबर जो थे जिसे हम मॉडर्न एरा में भी यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास 0 1 ये सिंबल्स हमने यूज़ करना शुरू किए। ठीक है, 0 से बड़ा फ़ायदा हुआ। इन्हें हमने काउंटिंग नंबर्स का नाम दिया। नेचुरल एन से आप लिख सकते हो या डब्ल्यू से लिख सकते हैं। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल ये नंबर लिखते हैं 2525, तो ये यूनिट प्लेस पे है, ये आपका 2 नहीं है। देखें अब ये आपका 20 है। किस देखें आप, हम इसे 2 नहीं पढ़ते है, तो ये 2 ही है, लेकिन इसकी पोजीशन देखें कौन से नंबर पे है। इसकी पोजीशन 10th वाले नंबर पे है, तो 2 टाइम 10 है, तो 2 10 10 20 बनेगा। है ये 5 है, लेकिन किस पोजीशन पे है, ये आपका 1000 वाली पोजीशन पे है, तो ये 5000 बनेगा। इसी तरह से ये आपका किस पोजीशन पे, 10,000 वाली पोजीशन पे है। तो इस तरह से पोजीशन की वजह से हम अब देखें 25 हम कितना आसानी से लिख रहे हैं। सुमेरियंस इसको कैसे लिखते सोचें, आप लिख के देखें वो कितनी मुश्किल से लिखते, और सुमेरियंस के इजिप्शियंस इसे कितनी मुश्किल से लिखते। मैंने आपको लिख के भी दिखाया है। तो ये मॉडर्न एरा जो है 1700 से ऑनवर्ड 0 से लेकर 9 तक यूज़ करता है, और हमने इसमें इंटीजर्स भी बनाए, फिर रैशनल हमने फिर नंबर्स की बहुत ज़्यादा डिवीजन्स भी की। वो डिवीजन्स भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। तो हमने काउंटिंग नंबर तो बनाए जिसे हम n से लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और 0 को शामिल करने के बाद हमने इनको होल नंबर्स का नाम दिया। तो ये मैं इन्हें 9 तक लिखता हूँ, और फिर 9 के बाद तो बेसिकली 0 से 9 तक नंबर है, इन्हीं की रिपीटेशन से बड़े नंबर्स भी बनते हैं, इसलिए हम बेस 10 कहते हैं। बेस 10 इनका 10 नंबर्स हैं इसमें। और फिर ज़ेहलन एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर का भी दिया कि समटाइम हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं। जैसे कि हम अगर क्रिकेट खेलते हैं तो समटाइम आउट होने के बाद हमारा स्कोर नेगेटिव में चला जाता है, तो हम नेगेटिव नंबर्स जो है वो पॉजिटिव के साथ शामिल करते हैं, और फिर रैशनल इरेशनल हम इन्हीं से मिला के बनाते हैं। तो हम आगे चल के रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन लैदा से पढ़ेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसके लिए लैदा से चैप्टर हम लोग बनाएंगे। मॉडर्न एरा जो था उसमें हमने एक बाइनरी नंबर्स भी बनाए, जो कंप्यूटर की कोडिंग भी हम उसमें करते हैं, जिसमें सिर्फ 2 नंबर आते थे 0 और 1। तो इसकी बेस सिर्फ 2 थी, यानी कि सिर्फ 2 नंबर आते हैं। इनकी हेल्प से हम सारे नंबर बनाते हैं, जैसे 0 1 0 1 1 0 1। अब ये ये 0 है, लेकिन ये किस नंबर पे है, तो पोजीशन की वजह से इनकी वैल्यू, तो ये डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट आएगा, ये हम लैदा से कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारा इधर टॉपिक ये नहीं है, फिलहाल हम नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहते थे। तो सुमेरियन से लेके हमने मॉडर्न नंबर्स तक देखा कि हमने किस तरह से बेस को चेंज किया और किस तरह से। अब जो सुमेरियंस का था वो बेसिकली बेस जो 60 मैंने कहा था, अभी भी हम समटाइम यूज़ करते हैं, जैसे टाइम के लिए 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स, तो वो सुमेरियन के बेस 60 की वजह से ही है, तो वो स्टिल अभी तक हम उसे यूज़ कर रहे हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।